एक ड्रैगन देवलोक बस ऐसे ही मर गया। एक ड्रैगन देवलोक को तुरंत मार डालना, सो बलियाओं की शक्ति कितनी भयानक है। जब आसपास के लोगों ने यह दृश्य देखा तो वे सभी अचंभित रह गए। देव के कदम से शेमीर की मृत्यु तक 3 सेकंड से ज्यादा नहीं बीते थे। इसे सचमुच एक त्वरित हत्या कहा जा सकता है। अगर कोई और होता तो कोई बात नहीं, लेकिन शेमीर आखिरकार एक ड्रैगन देवलोक था। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर स्थित ड्रैगन देवलोक तीसरा प्रमुख लोक है। सभी मार्शल कलाकारों के दिलों में इसकी दुर्जेय शक्ति गहराई से समाई हुई है। और अब एक ड्रैगन देव क्षेत्र को देव ने अपने हाथ के एक झटके से दबा दिया और मार डाला। सच्चे मार्शल संप्रदाय के लोगों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। हनीरा और पुलकित को भी विश्वास नहीं हो रहा था और खलील को भी विश्वास नहीं हो रहा था। खलील को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पास ड्रैगन देव क्षेत्र के प्रारंभिक चरण को तुरंत मारने की क्षमता है। शेमीर की मृत्यु केवल उसके भौतिक शरीर से नहीं हुई थी, उसकी आदिम आत्मा भी नष्ट हो गई थी और उसके पुनर्जन्म का कोई मौका भी नहीं था। मंडप स्वामी शक्तिशाली है। तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक अपनी उड़ती तलवारों पर खड़े थे, शून्य क्षेत्र में मंडरा रहे थे, और इस क्षण वे सभी एक घुटने के बल झुक गए, देव के सामने दंडवत प्रणाम किया। उनके शरीर कांप रहे थे, अत्यंत उत्तेजित थे। यह उनका मंडप स्वामी था, यह वध देव मंडप की आत्मा थी, एक देवता जैसी आकृति। तुम सब उठो। देव ने हाथ हिलाया, अब तुम्हारी बारी है। हाँ। तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षकों ने एक और उड़ती हुई तलवार निकाली और आगे बढ़े। उन्होंने हाथ की मुहरें बनाई और उड़ती हुई तलवार ने उन्हें घेर लिया। सच्चे मार्शल संप्रदाय के शिष्य समय रहते बच नहीं पाए। हान संप्रदाय और देवजाल संप्रदाय के शिष्यों द्वारा पहले से ही घेरे जाने के साथ साथ याओ राक्षस के प्रभाव और असंख्य लाशों के हमलों के कारण अब उनकी संख्या में कोई बढ़त नहीं थी और ताकत के मामले में वे पूरी तरह से नुकसान में थे। प्रतिक्रिया में थोड़ी सी भी देरी से उड़ती हुई तलवार से उनके सिर धड़ से अलग हो जाते। खलील और अन्य लोग असहाय होकर सच्चे मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को मारे जाते हुए देखते रहे, फिर भी वे शक्तिहीन थे। वे स्वयं पहले से ही संकट में थे, अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। छी! आसमान में किसी ने खून उगलते हुए पीछे की ओर उड़ान भरी। वह पुलकित था। हनीरा और पुलकित दोनों ही जयपाल, चंद्रेश और हिमांशु इन 3 ड्रैगन देव लोक साधकों के हमलों को झेल रहे थे। इस समय शेमीर को मरा हुआ देखकर उनके मन विचलित हो गए और बचने में असमर्थता के कारण जयपाल ने अंततः पुलकित के सीने पर वार कर दिया। ड्रैगन देव लोक का हमला अगर लग जाता तो गंभीर चोट का मतलब होता। पुलकित की छाती की हड्डियां लगभग पूरी तरह टूट चुकी थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह तेजी से पीछे हट गया। दूसरी ओर हनीरा पुलकित के हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हम तीनों को रोक सकते हो? जयपाल ने व्यंग्य किया। अगर आमने सामने की लड़ाई होती तो यह बूढ़ी औरत तुम तीनों को दबाने और मार डालने के लिए काफी होती। हनीरा ने ठंडी सांस ली। आमने सामने की लड़ाई? जयपाल ने भौहें चढ़ाई। जब तुम तीनों ने मंडप मास्टर देव को घेर लिया था तब तुमने आमने सामने की लड़ाई की बात क्यों नहीं की? अब जब तुम हमें हरा नहीं सकते तो ऐसी बकवास करने का क्या फायदा? हनीरा कुछ नहीं बोली। चंद्रेश के हाथ के वार को सहने के बाद उसने पीछे हटकर पुलकित को पकड़ लिया और दूर भाग गई। तुम सबको यहीं रहना चाहिए। जयपाल ने ठंडी सांस ली और फिर से उनका पीछा करने लगा। इस समय वध देवता मंडप के संप्रदाय के अड्डे के बाहर दर्जनों किलोमीटर तक फैला इलाका युद्ध में डूबा हुआ था। जमीन फट गई थी, शून्य क्षेत्र से ध्वनि की गूंज गूंज रही थी और जहां कहीं भी वनस्पति थी
वह सब नष्ट हो गई थी। जमीन पर खून नदियों की तरह बह रहा था और बिखरे हुए अंग और टूटी हुई भुजाएं हर जगह बिखरी हुई थीं। जमा हुई लाशें एक ऊंचे पहाड़ का रूप ले सकती थीं। सच्चा मार्शल संप्रदाय हार गया है। समीक्षा ने उस दुखद युद्ध को देखा और धीरे से आह भरी। उसने देव से कई बार कहा था कि वह सच्चे मार्शल संप्रदाय से न लड़े, लेकिन देव ने उसकी एक न सुनी। समीक्षा हमेशा देव को घमंडी और अहंकारी समझती थी, लेकिन अब समीक्षा को आखिरकार समझ आ गया कि देव घमंडी नहीं थी, न ही अहंकारी, बल्कि वाकई भयानक थी। वध देवता मंडप की स्थापना के बाद से अब तक बस कुछ ही महीने बीते हैं, 1 साल भी नहीं। समीक्षा ने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन इतने कम समय में देव ने इतने शक्तिशाली शिष्यों को प्रशिक्षित किया है। क्या यह हो सकता है कि वह सचमुच एक महान शक्ति है जिसका पुनर्जन्म हुआ है? समय धीरे धीरे बीतता गया। सच्चे मार्शल संप्रदाय के शिष्यों की संख्या 1 लाख से तेजी से कम होती गई। 90,000, 80,000, 70,000, 60,000। अंततः आधे से भी कम शिष्य बचे। सच्चे मार्शल संप्रदाय, पीछे हटो। खलील ने जोर से दहाड़ते हुए अजीत को कृपाण से चीर दिया। सच्चे मार्शल संप्रदाय के शिष्यों के मन में लंबे समय से पीछे हटने के विचार थे और वे तुरंत एक विशाल धारा में बदल गए, दूर की ओर भाग गए। वध देव मंडप मार डालो, देव ने घोषणा की। बड़ी संख्या में शिष्यों ने उनका पीछा किया और अगर उन्हें मारा जा सकता था तो किसी को भी भागने नहीं दिया। सभी समझ गए कि देव इस खूनी युद्ध का इस्तेमाल दुनिया को यह बताने के लिए करना चाहता था कि वध देव मंडप को उकसाया नहीं जाना चाहिए। उसके शब्द निकलते ही देव की आकृति फिर से चमक उठी और वह सीधे खलील की ओर बढ़ गया। खलील के हाव भाव बदल गए। उसने देव की ताकत का गहराई से अनुभव कर लिया था। इस समय वह पहले से ही अजीत से उलझा हुआ था। अगर देव भी उसमें शामिल हो जाता तो शायद वह आज सचमुच वापस नहीं आ पाता। धमाका! देव ने हथेली से वार किया, मानो हवा फटने वाली हो। खलील बिना एक शब्द कहे तुरंत एक तरफ हट गया। लेकिन इसी समय खलील की पलकें जोर से फड़की और उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जैसे ही उसने चकमा दिया, देव के मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। वह अचानक मुड़ा और उसे पता चला कि उसके पीछे एक युवक था और यह युवक उसका बेटा नीरव था। बेटे! खलील का चेहरा एकदम बदल गया और वह दहाड़ा। आखिरकार उसे समझ आ गया कि देव का निशाना वह खुद नहीं बल्कि नीरव था। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? आखिरी वार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी यह मौका देता हूं। देव ने नीरव की तरफ देखा और उसकी हथेली दहाड़ते हुए नीचे आ गई। नीरव पहले ही वहीं स्तब्ध होकर, असहाय होकर हथेली को नीचे आते देख रहा था, फिर भी वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। यह सच था कि सच्चे मार्शल संप्रदाय के युवा संप्रदाय गुरु के रूप में उनका दर्जा बहुत ऊंचा था, लेकिन उनकी प्रतिभा उतनी ऊंची नहीं थी। भले ही खलील ने उन्हें पहाड़ों जैसे संसाधन इकट्ठा करने के लिए दिए हों, फिर भी वे अभी तक ड्रैगन स्पिरिट लोक में ही थे। देव एक ड्रैगन गॉड लोक को तुरंत मार सकता था, उसके जैसा एक साधारण ड्रैगन स्पिरिट लोक उसे कैसे रोक सकता था? देव! खलील की आंखें लाल हो गईं और जब उसने देव को नीरव पर वार करते देखा तो उसकी आंखों के गड्ढे तुरंत लाल हो गए। क्या कुछ गड़बड़ है? देव ने आधी मुस्कान के साथ खलील को देखा। खलील की सांसें तेज चल रही थीं। अजीत के कई हमलों को सहने के बाद उसने दांत पीसते हुए कहा, यह संप्रदाय गुरु अपनी गलती आपके सामने स्वीकार करता है। अब से सच्चा मार्शल संप्रदाय वध देवता मंडप के अधिकार क्षेत्र में रहेगा।
मैं बस यही विनती करता हूं कि आप इस बार बेटे को छोड़ दें। फुसफुसाओ। इन शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को पूरी तरह से चौंका दिया। उसने अभी क्या कहा? मैंने गलत तो नहीं सुना? अब से सच्चा मार्शल संप्रदाय वध देवता मंडप के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। क्या सच्चा मार्शल संप्रदाय ने आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया है? मेरे पीछे आओ, सुना नहीं? उसने सुबलियाओं से सिर्फ एक बार अपने बेटे को छोड़ देने के लिए कहा था। यह खलील, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि इसके बारे में क्या कहूं। यह पूरे संप्रदाय को सौंप रहा है, संप्रदाय प्रमुख के रूप में अपनी हैसियत की भी परवाह नहीं कर रहा, सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी के लिए। कितना बिगड़ा हुआ होगा वह। चाहे वो ढीले साधक हों, वध देवता मंडप के सदस्य हों, या फिर सच्चे मार्शल संप्रदाय के लोग, ये शब्द सुनकर उनकी हरकतें थोड़ी रुक गईं। हालांकि उनके चेहरों के भाव बिल्कुल अलग थे। ढीले साधक हैरान थे, वध देवता मंडप के सदस्य उपहास कर रहे थे, और सच्चे मार्शल संप्रदाय के लोग दुखी थे। सच्चे मार्शल संप्रदाय के सभी लोगों के चेहरे, साधारण शिष्यों से लेकर ड्रैगन देवता क्षेत्र के 2 विशेषज्ञों अग्निराज और अग्निस तक, राख से रंगे हुए थे। वे जानते थे कि खलील अपने बेटे के प्रति अति संरक्षणशील और लाड़ प्यार से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उस पर इतना लाड़ प्यार करेगा। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक सागर संगम संप्रदाय और ज्ञानोदय संप्रदाय के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना 70 से 80 हजार शिष्यों को खो चुकी थी। सच्चा मार्शल संप्रदाय उतरा और वध देव मंडप के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। उनकी 1 लाख से ज्यादा सेना में से आधे से ज्यादा लोग मारे गए, और केवल 30 से 40 हजार ही बचे जो अब भी प्रतिरोध कर रहे थे, भाग रहे थे और जीना चाहते थे। फिर भी चाहे कितने भी शिष्य मारे गए हों, खलील ने कभी आत्मसमर्पण का एक शब्द भी नहीं कहा। अब जब उसका बेटा मारा जाने वाला था, तो वह तुरंत सच्चे मार्शल संप्रदाय को सौंप देना चाहता था। क्या ऐसा हो सकता है कि 1 लाख से ज्यादा शिष्यों की जान उसके अकेले बेटे नीरव के जीवन के बराबर भी मूल्यवान न हो? आह! अग्निराज और अग्निस ने एक दूसरे को देखा और धीरे से आह भरी। धिक्कार है खलील। हनीरा और पुलकित अभी भी दौड़ रहे थे। उन्होंने भी ये शब्द सुने और उनके दिल तुरंत गुस्से से भर गए। हमारी गठबंधन सेना अब तक 1 लाख लोगों को खो चुकी है, और शेमीर भी सुबलियाओं के हाथों में पड़ गया। सब कुछ सिर्फ वध देवता मंडप का विनाश करने के लिए था, और अब एक छोटे से जानवर की खातिर वह सच्चे मार्शल संप्रदाय को भी छोड़ रहा है। क्या हमारी जान ऐसे ही बर्बाद की जा रही है? हनीरा अपने दिल में दहाड़ उठी, जबकि उसके बगल में पुलकित के चेहरे पर एक पीला और बहुत नाखुश भाव था। अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं, तो गलत संप्रदाय का अनुसरण करने के लिए खुद को दोष दें। जयपाल और बाकी लोग उनका पीछा करते हुए, सफेद वस्त्रधारी आकृति की ओर इशारा करते हुए तेजी से नीरव की ओर बढ़ते हुए बोले, मैं दूसरों के लिए गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मंडप मास्टर देव ऐसा अमानवीय काम कभी नहीं करेंगे। हम हनीरा ने घुरघुराते हुए कहा, तुम तीनों को अब हमारा पीछा करने की जरूरत नहीं है। हम मानते हैं कि हम यह लड़ाई हार चुके हैं। अब से अगर हमें कभी भी वध करने वाले देवता मंडप और हान संप्रदाय के लोग फिर से दिखाई दें, तो क्या हमारे लिए उनके चारों ओर से निकल जाना ही काफी नहीं है? ऐसा तो कोई भी कह सकता है, लेकिन वे ऐसा कर पाएंगे या नहीं, यह अलग बात है। जयपाल ने अपना सिर हिलाया। मंडप मास्टर देव ने अभी तक खलील के अनुरोध पर सहमति नहीं दी है। सच्चे मार्शल संप्रदाय के पूरी तरह से पराजित होने से पहले मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो आओ और कोशिश करो। हनीरा तुरंत और भी क्रोधित हो गई। खलील ने उन्हें पहले ही बेच दिया था,
और अब ये तीनों जयपाल बेरहम थे। वे सचमुच आईने में देख रहे थे, कोई भी पक्ष इंसान नहीं था। तुम और मैं दोनों ड्रैगन देव लोक में हैं। हालांकि तुम तीन हो, हमें मारने की कोशिश करना पूरी तरह से एक सपना है। जयपाल और बाकी दोनों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हनीरा सही थी। ड्रैगन देव लोक स्तर पर दोनों पक्षों के पास अनिवार्य रूप से दो जीवन होते हैं। समान साधना स्तर वालों में यदि प्रतिद्वंद्वी भागने पर अड़ा है तो उसे मारना बहुत मुश्किल है। शून्य लोक के दूसरे भाग में खलील ने देव को अभी भी नीरव की ओर दौड़ते देखा और दहाड़े बिना नहीं रह सका। देव, इस संप्रदाय गुरु ने पहले ही सच्चा मार्शल संप्रदाय सौंप दिया है, तुम्हें और क्या चाहिए? संप्रदाय गुरु अग्निराज और अग्निस आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए और कांपते हुए धीमी आवाज में बोले, एक विद्वान मारा जा सकता है, लेकिन अपमानित नहीं। हमारे सच्चे मार्शल संप्रदाय ने पहले ही बहुत से शिष्य खो दिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो जीना चाहते हैं। हम आंखें मूंद नहीं सकते। चुप रहो। खलील पागल सा हो गया, अपनी समझ खो बैठा। ये क्या है? बस कूड़ाकचरा। अगर ये मर गए तो मैं और लोगों को भर्ती कर सकता हूं, लेकिन मेरा, खलील का, सिर्फ एक बेटा है। तुम? अग्निस और अग्निराज के मुंह से पुराना खून लगभग निकल गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि खलील के दिल में सच्चे मार्शल संप्रदाय के शिष्यों की कभी परवाह ही नहीं थी। दफा हो जाओ। दोनों ने एक साथ हमला किया। रणवीर और रुद्रप्रताप को दूर धकेला और दांत पीसते हुए बोले, संप्रदाय गुरु भाइयों, हमें धोखा देने के लिए दोष मत दो। यह सच है। तुम बहुत निराश करने वाले हो। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, उनके पैरों ने शून्य लोक पर हल्के से थपथपाया और वे दूर उड़ गए। सच्चे मार्शल संप्रदाय के सभी शिष्यों, अपनी पूरी ताकत से भागो। इस बूढ़े आदमी के साथ इस जगह से पीछे हटो, अग्निराज चिल्लाया। इस समय खलील अपने लोगों का दिल पूरी तरह से खो चुका था। उन शिष्यों की तो यहां तक इच्छा थी कि देव नीरव को मार डाले और खलील को भी। ऐसे संप्रदाय गुरु का क्या उपयोग था? उसकी नजर में सभी शिष्य बिल्कुल चींटियों जैसे थे। उनके जीवन मरण से उसे कोई लेना देना नहीं था, उसे तो बस अपनी ही परवाह थी। पीछा मत करो, देव बोला और वध देवता मंडप के शिष्य तुरंत रुक गए। शुरू में देव का इरादा उन्हें मिटा देने का था, लेकिन खलील ने खुद ही यह कर दिखाया, जिससे वे पूरी तरह निराश हो गए। संभावना थी कि ये शिष्य इस जगह से जाने के बाद सच्चे मार्शल संप्रदाय में वापस नहीं लौटेंगे। बेशक अगर वे सच्चे मार्शल संप्रदाय में लौट भी जाते तो भी देव उन पर ध्यान नहीं देता। उसने वध देवता मंडप के लोगों को उनका पीछा नहीं करने दिया, लेकिन उसकी अपनी गतिविधियां बिल्कुल नहीं रुकीं। अपनी आकृति की एक झलक के साथ वह नीरव के सिर के ऊपर पहुंच चुका था और उसकी हथेली नीचे गिर गई। तेज हवा के कारण नीरव का चेहरा तेजी से लहरा उठा। नहीं नहीं, नीरव डर के मारे पीछे हट गया। देव, तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की? खलील की भी भयंकर दहाड़ सुनाई दी। देव चुप रहा और उसने अपनी हथेली जोर से नीचे पटक दी। धमाका! नीरव का शरीर फट गया। बेटे! खलील के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए और उसके शरीर से एक भयानक हत्या का इरादा फूट पड़ा। देव, मैं तुम्हें मरना चाहता हूं। खलील सीधे देव पर टूट पड़ा। उसके पीछे अजीत ने अपनी हथेली से खलील की पीठ पर जोर से वार किया। खलील ने मुंह में ताजा खून थूका, लेकिन उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इस समय उसके मन में बस एक ही विचार था, देव को मारकर अपने बेटे का बदला लेना। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। 3 आकृतियां दौड़कर आईं, वे जयपाल और बाकी लोग थे।
अग्निराज और अग्निस पहले ही जा चुके थे और उन्होंने हनीरा और पुलकित का पीछा करना भी छोड़ दिया था। दफा हो जाओ। खलील ने लगातार 3 हथेलियां मारी, जिससे उसकी ड्रैगन देवलोक मध्य चरण शिखर साधना पूरी तरह से फूट पड़ी। सचमुच बहुत दर्द हो रहा है। 3 हथेलियां सहने के बाद जयपाल और बाकी दोनों पीछे हट गए। हालांकि वे खलील के चरित्र का तिरस्कार करते थे, फिर भी उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि खलील वाकई बेहद ताकतवर था। उसकी मार्शल आर्ट साधना सचमुच अफवाहों के अनुसार ही थी। ड्रैगन देवलोक के अंतिम चरण में पहुंचने के कगार पर, यहां तक कि अजीत भी, अगर वह खलील से बहुत देर तक लड़ता तो खलील का मुकाबला नहीं कर पाता। मर जाओ। खलील द्वारा जयपाल और बाकी दोनों को पीछे धकेलने के बाद देव की ओर दौड़ते हुए उसकी आंखें लाल हो गईं। फुसफुसाओ। एक और आकृति दौड़ी, अपनी हथेली घुमाई और प्रकाश की 2 धाराएं खलील की ओर भेजती हुईं। चिरप चिरप। प्रकाश की ये 2 धाराएं सीधे खलील की छाती में घुस गईं। ऐसा नहीं था कि खलील उन्हें रोक नहीं सकता था, बल्कि इसलिए कि उसने उन्हें रोका ही नहीं। वह पागल है, खलील पूरी तरह से पागल है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह ऐसा है। जिसका बेटा मारा जाता है, वह शायद पागल हो जाएगा। हम क्या सिर्फ उसके बेटे की जान ही जिंदगी है और दूसरों की जान नहीं। इस लड़ाई में सच्चे मार्शल संप्रदाय ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को खोया है। हम उसे इतना क्रोधित क्यों नहीं देखते? मुझे सच में उम्मीद है कि सुबलियाओ उसे मार सके। इस तरह का पागल कुत्ता अगर दुनिया में रहे तो सिर्फ तबाही ही लाएगा। उन सभी ढीले साधकों ने चर्चा में बोल पड़े। खलील, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। अजीत तेजी से आया और जैसे ही उसने अपनी हथेली से वार किया, वह एक सुनहरे पीले विशालकाय जानवर में बदल गई। उसी समय अजीत ने खलील के सामने शून्य क्षेत्र को दबा दिया, उसे रोकने के इरादे से। दफा हो जाओ, यह संप्रदाय गुरु। खलील दहाड़ा और जैसे ही उसने दोनों हाथ हिलाए, एक चौंकाने वाला प्रकाश फूट पड़ा। उस प्रकाश में 18 अद्भुत छोटी तलवारें थीं और वे सभी उच्च श्रेणी की स्वर्ण श्रेणी की थीं। इसके अलावा इसके बाद खलील ने एक और बैंगनी सुनहरी छोटी तलवार निकाली, जो एक नेता की तरह 18 स्वर्ण श्रेणी की छोटी तलवारों का मार्गदर्शन कर रही थी, जो फिर टकराकर अजीत के विशालकाय जानवर को चकनाचूर कर दिया। इसके अलावा वह जगह भी फट गई। अजीत के दमन का कोई असर नहीं हुआ। उसने खलील को एक पल से भी कम समय के लिए रोक दिया। यह खलील वाकई बहुत ताकतवर है। अजीत का चेहरा उतर गया। उसने अभी अभी जो दिखाया था वह एक उच्च श्रेणी का स्वर्णिम ड्रैगन कौशल था। ऐसा ड्रैगन कौशल जब ड्रैगन देव क्षेत्र के मध्य चरण में किसी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था तो भयानक रूप से शक्तिशाली होता था, फिर भी खलील ने उसे तुरंत नष्ट कर दिया। देव, सीधे विरोध मत करो, जल्दी से चकमा दो। अजीत ने देव की ओर देखा और निर्देश दिया। यह खलील पागल हो गया है। उसकी ड्रैगन क्यों तेजी से कम हो रही है? जब तक तुम उसे रोक सकते हो, उसे पीछे हटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। देव थोड़ा चुप रहा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं क्योंकि उसने खलील को हमला करते देखा। फिर अचानक अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और आगे की ओर इशारा किया। विनाश की 9 उंगलियां, पहली उंगली भ्रम तोड़ती है। देव के मुंह से शांत शब्द निकले। फुस। उस गोरी और पतली उंगली पर प्रकाश फूट पड़ा और शून्य क्षेत्र का वह हिस्सा सीधे टुकड़े टुकड़े हो गया। देव की उंगली से एक भयानक दबाव निकला। टूटे हुए शून्य लोक में सैकड़ों मीटर लंबी एक विशाल उंगली प्रकाश, मानो कोई बिजली का खंभा नीचे उतर रहा हो, खलील के सिर के ऊपर की ओर टकराया। हम। अजीत का शरीर कांप उठा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था।
जयपाल और बाकी दोनों भी अचंभित थे, सहज ही देव को देख रहे थे। वे महसूस कर सकते थे कि उस उंगली प्रकाश से निकलने वाला दबाव भयानक स्तर तक पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था मानो यह एक उंगली सब कुछ नष्ट कर सकती है। यहां तक कि खलील, जो पहले ही पागल हो चुका था, उस दबाव से कांप उठा और उसने सचमुच अपनी हरकतें बंद कर दी। यह किस तरह का ड्रैगन कौशल है? बैंगनी स्वर्ण श्रेणी का ड्रैगन कौशल, संत आत्मा श्रेणी का ड्रैगन कौशल। अरे बाप रे, ये सुबलियाओं तो बहुत ताकतवर है ना। एक के बाद एक चालें चलते हुए ये बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक कर रहा है। बैंगनी सुनहरे ग्रेड के ड्रैगन स्किल में तो ऐसी ताकत होती ही नहीं। कम से कम सेंट स्पिरिट ग्रेड तो होती ही है। कई लोगों के चेहरों पर ईर्ष्या झलक रही थी। एक संत आत्मा श्रेणी ड्रैगन कौशल। यह जानना जरूरी है कि खलील, जो ड्रैगन देव क्षेत्र के मध्य चरण में था, के पास भी केवल निम्न श्रेणी बैंगनी स्वर्ण श्रेणी ड्रैगन कौशल ही था। ज्यादातर ड्रैगन देव क्षेत्र साधकों के पास निम्न श्रेणी बैंगनी स्वर्ण श्रेणी ड्रैगन कौशल थे, कुछ ही मध्यम श्रेणी प्राप्त कर सकते थे, जबकि उच्च श्रेणी बैंगनी स्वर्ण श्रेणी ड्रैगन कौशल अत्यंत मूल्यवान और दुर्लभ थे, जो आमतौर पर ड्रैगन देव क्षेत्र साधकों के लिए अप्राप्य थे। संत आत्मा श्रेणी ड्रैगन कौशल आमतौर पर केवल ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के अतिशक्तिशाली व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते थे, और कोई भी ड्रैगन सम्राट क्षेत्र साधक किसी क्षेत्र पर शासन कर सकता था। एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति जो राजा या अधिपति होने का दावा कर सकता था। क्या इस सुबलियाओं के पास वास्तव में संत आत्मा श्रेणी ड्रैगन कौशल था? जब वे चौंके, देव ने नीचे इशारा किया। शून्य लोक कंपन हुआ, एक बड़ी दरार खुल गई और उंगली की रोशनी खलील के सिर के ऊपर तक पहुंच चुकी थी। महान स्वर्ग गुफा ध्वनि, उठो। खलील के बाल बेतरतीब ढंग से उड़ गए और उसने दहाड़ते हुए एक बड़ा हंडा निकाला। यह हंडा बैंगनी सुनहरे रंग का था और उसने अपनी हथेली से उसे जोर से थपथपाया। भनभनाहट। तुरंत एक भनभनाहट की आवाज, जो दाव लय से युक्त प्रतीत हो रही थी, निकली। भनभनाहट वास्तव में नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी, जिससे एक लहर बनी जो उंगली की रोशनी से जोर से टकराई। धमाका। टकराव के क्षण में केंद्र में स्थित शून्य लोक सीधे फट गया। एक अवर्णनीय आघात तरंग अत्यधिक गति से सभी दिशाओं में फैल गई। जहां भी आघात तरंग गुजरी, सारा अंतरिक्ष पूरी तरह से ढह गया। और इस प्रहार के साथ देव और खलील दोनों एक साथ कई कदम पीछे हट गए। देव का चेहरा कुछ पीला पड़ गया था, इसलिए नहीं कि उस पर हमला हुआ था, बल्कि इसलिए कि उसकी वर्तमान साधना के साथ यह विनाश की 9 उंगलियां करना अभी भी थोड़ा कठिन था। संतों के क्षेत्र के प्रथम अधिपति के रूप में विनाश की 9 उंगलियां देव की प्रसिद्ध गुप्त कलाओं में से एक थीं। अपने चरम पर देव ने एक बार एक उंगली से नीचे की ओर इशारा किया, जिससे मध्यवर्ती तारा क्षेत्रों की 6 महान आकृतियां तुरंत मर गईं। दुर्भाग्य से उसकी वर्तमान साधना के साथ इसे करना भी थोड़ा कठिन था। उस महान शक्ति को प्राप्त करना तो दूर की बात थी जो कभी उसके पास थी। उसके शरीर में आध्यात्मिक क्यूई लगभग तुरंत ही समाप्त हो गई और जादुई तत्व भी तेजी से नष्ट हो गया। विनाश की ये 9 उंगलियां वास्तव में एक गुप्त कला थी जिस पर देव ने शोध किया था, जादू और मार्शल आर्ट साधना का एक मिश्रण। सुबलियाओं घायल है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच खलील का मुकाबला नहीं कर सकता? किसी ने देव का पीला चेहरा देखा। हाँ हाँ हाँ। खलील की जोरदार हंसी भी आई। देव, तुम कमीने हो, तुम सुबलियाओं होने का झूठा दावा करते हो। तुम 8 धाराओं वाले संप्रदाय से मुकाबला तो कर सकते हो, लेकिन इस संप्रदाय के गुरु के हाथों में तुम अब भी बेकार हो। देव कुछ नहीं बोला, बल्कि एक गहरी सांस ली और दूसरी उंगली उठाई। धमाका। उसके इशारा करने से पहले ही
शून्य लोक में एक भयानक दबाव पैदा हो गया। देव ने मुंह में ताजा खून थूका, लेकिन वह बिल्कुल नहीं रुका। वह उंगली अभी भी उठी हुई थी। दरार। शून्य लोक में काले बादल छा गए, मानो आदिम विशालता से सब कुछ कंपन कर रहा हो, और वहां से आश्चर्यजनक विस्फोट हुए। बिजली की चमक से हवा भर गई। विनाश की 9 उंगलियां, दूसरी उंगली विशालता को तोड़ती है। देव की आवाज महान दाओ की ध्वनि जैसी थी, जो सबके कानों में फैल रही थी। एक विशाल काला छेद प्रकट हुआ, और एक अवर्णनीय रूप से भयानक उंगली प्रकाश बिजली से घिरा हुआ, बिजली के देवता की उंगली की तरह। खलील की तेजी से हिलती पलकों के बीच उसकी ओर तेजी से टूट पड़ा। देखते हैं मैं तुम्हें मार पाता हूं या नहीं। देव का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था, रंगहीन। बोलते बोलते उसने कई बार मुंह से खून थूका, लेकिन उसका स्वर शांत था, मानो उसमें अपार आत्मविश्वास हो। खलील के हाव भाव बदल गए, और उसने बड़े हंडे पर लगातार 3 बार थपकी दी। हर थपकी के साथ खलील मुंह से खून थूकता, जिससे साफ जाहिर होता था कि अपनी साधना के बावजूद यह महान स्वर्गीय ध्वनि करना आसान नहीं था। भन 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 भन। 3 भनभनाहटें स्वर्ग और पृथ्वी में फैल गईं, चारों दिशाओं में गूंजती हुई। यह एक शिखर युद्ध था, एक ऐसा युद्ध जिसे हर कोई देख रहा था। इस समय सभी ने अपनी सांसें रोक लीं, उनकी निगाहें शून्य लोक पर टिकी थीं। यह अमरों का युद्ध जैसा था, जिसे केवल दूर से ही देखा जाना था, पास नहीं जाना था। जयपाल। अजीत चिल्लाया, तुम तीनों तैयार हो जाओ। इस वार के बाद खलील को मार डालो। हाँ। जयपाल और बाकी दोनों ने सिर हिलाया। अजीत ने देव का रक्तहीन चेहरा पहले ही देख लिया था। वह जानता था कि देव के इस भयानक वार को अंजाम देने में उसकी बहुत ऊर्जा खर्च हुई होगी। सिर्फ खलील ही इसे रोक सकता था, अगर वह होता तो उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। धमाका। आखिरकार बहुप्रतीक्षित वार जबरदस्त जोर से टकराया। 3 महान स्वर्गीय ध्वनियां, जो लहरों में बदल गई थीं, उस उंगली के संपर्क में आते ही तुरंत ढह गईं। क्या? खलील चौंक गया, और सब डर गए। इस बार उंगली की चमक पहले से ज्यादा अलग नहीं थी, बस फर्क इतना था कि उसमें बिजली थी। उनकी कल्पना में शायद बिजली से भरी उंगली की चमक पहले से थोड़ी ज्यादा तेज हो, लेकिन खलील ने भी 3 मुंह खून थूका था और 3 महान स्वर्गीय ध्वनियां छोड़ी थीं। तार्किक रूप से दोनों अभी भी संतुलित होनी चाहिए थीं। हालांकि देव की उंगली की चमक ने तुरंत सभी महान स्वर्गीय ध्वनियों को नष्ट कर दिया, मानो लोक में कोई अंतर हो, मानो किसी देवता और मनुष्य के बीच टकराव हो। एक लोक का अंतर अजीत को अचानक एहसास हुआ। वह काफी समय से ड्रैगन देवता लोक में था, लेकिन उसने लोकों के बारे में ज्यादा शोध नहीं किया था, जब तक कि अजीत को अचानक यह समझ नहीं आया कि लोक कितना महत्वपूर्ण है। भले ही एक ही लोक के 2 लोग लड़े, एक के पास लोक हो और दूसरे के पास नहीं, लोक वाला सीधे दूसरे को परास्त कर सकता है और दबा सकता है। असंभव। खलील का चेहरा एकदम बदल गया। उंगली की चमक ने उसकी 3 महान स्वर्गीय ध्वनियों को बहा दिया, और फिर वह उसे भारी बल से कुचलती रही, मानो उन 3 महान स्वर्गीय ध्वनियों ने कोई बाधा ही नहीं डाली थी। खलील सचमुच ड्रैगन गॉड लोक मध्य चरण का विशेषज्ञ था, जो बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दे रहा था। इस समय उसके पास पलटवार करने का समय नहीं था। उंगली की चमक की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। उसका शरीर टिमटिमाया, और वह सीधे बड़े कढ़ाई में घुस गया। धमाका। ठीक इसी क्षण उंगली की चमक नीचे उतरी और बड़े कढ़ाई से टकराई। दरार। एक चटकने की आवाज आई। जैसे ही बड़े कढ़ाई पर प्रहार हुआ, एक चौंकाने वाली दरार तुरंत सुनाई दी। इसके तुरंत बाद बड़ा कढ़ाई एक धमाके के साथ टूट गया,
और अंदर मौजूद खलील को इसका सबसे ज्यादा झटका लगा। उसका भौतिक शरीर सीधे गिर पड़ा। इस क्षण सभी की सांसें थम गईं। उन्होंने साफ देखा कि वह बड़ा हंडा मध्यम श्रेणी का बैंगनी सुनहरा था, फिर भी वह इस एक वार को भी नहीं झेल सका। और ड्रैगन गॉड लोक मध्य चरण के विशेषज्ञ खलील के पास एक अत्यंत शक्तिशाली भौतिक शरीर था। साथ ही असंख्य ड्रैगन क्यूई भी एक रक्षा सूत्र के रूप में थे। लेकिन चाहे वह किसी भी प्रकार का बचाव क्यों न हो, उस उंगली की चमक के नीचे वह फिर भी टिक नहीं सका। धमाका! खलील के भौतिक शरीर को नष्ट करने के बाद उंगली की चमक जमीन पर गिरी, जिससे तुरंत कई 100 मीटर व्यास वाला एक विशाल गड्ढा बन गया। अनगिनत उड़ती रेत और लुढ़कते पत्थरों ने उस समय एक तूफान का रूप ले लिया, जो चारों दिशाओं में फैल गया। वध करने वाले देवता मंडप के लोग बहुत पहले ही पीछे हट चुके थे, लेकिन सच्चे मार्शल संप्रदाय के लोगों के पास भागने का समय नहीं था। उनकी गति बहुत धीमी थी और लगभग 10,000 लोग इस तूफान की चपेट में आ गए और तुरंत ही मांस के लोथड़े में बदल गए। फुसफुसाहट! तूफान से एक प्रकाश किरण निकली जो खलील की आदिम आत्मा थी। पीछा करो! अजीत की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह तुरंत खलील का पीछा करने लगा। ड्रैगन देव लोक के विशेषज्ञ होने के लिए उसे अपनी आदिम आत्मा को मारना होगा, तभी वह सचमुच मृत माना जाएगा। शुरू में अजीत ने जयपाल और अन्य दो के साथ मिलकर खलील को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि देव का एक ही वार खलील के भौतिक शरीर को सीधे नष्ट कर देगा। उस छवि में ताओवादी वस्त्र पहने, लंबे लहराते बालों वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए। उनके पीछे एक बड़ी पट्टिका थी जिस पर 4 अक्षर अंकित थे, अमर भूमि संप्रदाय। और इस बुजुर्ग के बगल में एक और बुजुर्ग खड़ा था जो गुस्से से उबल रहा था। देव ने उसे एक नजर में पहचान लिया। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सच्चे मार्शल संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु गिरधर थे। बुजुर्ग को ताओवादी वस्त्र पहने देखकर, खासकर अमर भूमि संप्रदाय शब्द देखकर, अजीत के चेहरे के भाव बदल गए और वे गहरे हो गए। जयपाल और बाकी तीनों ने भी अपनी हरकतें रोक दीं, उनके चेहरे गंभीर हो गए। अमर भूमि संप्रदाय! यह 7 स्तरीय संप्रदाय है। अमर भूमि संप्रदाय। उन्मुक्त साधकों ने ताओवादी वस्त्रधारी बुजुर्ग की पहचान बताई। यह वास्तव में 7 स्तरीय संप्रदाय अमर भूमि संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख थे, अमर गुरु चंद्रमोहन। यह सही है, हालांकि सच्चा मार्शल संप्रदाय क्लाउड काउंटी शहर का अधिपति है। यह एक 8 स्तरीय संप्रदाय भी है। इसके ऊपर एक 7 स्तरीय संप्रदाय इसकी रक्षा करता है। यह अमर भूमि संप्रदाय वही 7 स्तरीय संप्रदाय है जिससे सच्चा मार्शल संप्रदाय संबंधित है। सबने अमर गुरु चंद्रमोहन की ओर देखा। उनकी आंखों में अस्पष्ट रूप से सम्मान और आशंका झलक रही थी। प्रत्येक स्तर पर संप्रदायों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था और उनकी नींव भी पूरी तरह से अलग थी। अमर भूमि संप्रदाय 1000 साल से भी पहले स्थापित हुआ था और आज तक फल फूल रहा है। इसके कम से कम 2 लाख शिष्य हैं और यहाँ तक कि एक ड्रैगन देव लोक के अंतिम चरण के विशेषज्ञ भी इसकी देखरेख करते हैं। इसके अधीन ड्रैगन देव क्षेत्र के विशेषज्ञों की संख्या सच्चे मार्शल संप्रदाय और सागर संगम संप्रदाय गठबंधन सेना की संयुक्त सेना से भी अधिक है, जो इसकी शक्ति की भयावहता को दर्शाता है। आज हम खलील को नहीं मार पाएंगे, अजीत ने देव को संदेश भेजा। क्षेत्रीय दृष्टिकोण से सच्चा मार्शल संप्रदाय भी अमर भूमि संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में आता था। देव ने कुछ नहीं कहा, बस अमर गुरु चंद्रमोहन को चुपचाप देखता रहा। उच्च संप्रदाय, आपके अधीनस्थ सच्चे मार्शल संप्रदाय के गुरु खलील आशा करते हैं कि उच्च संप्रदाय आपकी मदद कर सकता है। जब खलील ने अमर गुरु चंद्रमोहन को देखा,
तो वह राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। वह समझ गया कि आज वह बच गया। तुम्हें कौन मारना चाहता है? अमर गुरु चंद्रमोहन बोले। हालांकि प्रकाश के पर्दे से अलग उसकी आवाज अभी भी दांव के साथ गूंज रही थी, जो लोगों की आत्माओं में कंपन पैदा कर सकती थी। यह वही है। खलील ने देव की ओर इशारा किया। दांव देवता ने कहा है कि सभी जीवों को बचाना चाहिए और हत्या करने से अगले जन्म में भाग्य नष्ट हो सकता है। तुम्हें उसे इस बार जाने देना चाहिए। अमर गुरु चंद्रमोहन ने देव की ओर देखा। यह सुनकर वध देवता मंडप में सभी के दिल बैठ गए। यह स्पष्ट था कि अमर गुरु चंद्रमोहन खलील की रक्षा करना चाहते थे। देव की आंखें थोड़ी झुक गईं। एक क्षण बाद उसने धीरे से अपना सिर उठाया। अगर मैं ऐसा न करूं तो क्या होगा? ये शब्द बोलते ही पूरा दृश्य एक बार फिर शांत हो गया। कुछ लोग स्तब्ध रह गए। एक 9वें दर्जे के संप्रदाय के गुरु ने एक 7 स्तरीय संप्रदाय के गुरु का सामना करते हुए न केवल अनादर दिखाया, बल्कि उसकी अवज्ञा करने का भी साहस किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हालांकि देव के अनियंत्रित स्वभाव को याद करके सभी को राहत मिली। एक साधारण 7 स्तरीय संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए, अगर कोई महासंप्रदाय भी आ जाए तो भी अगर देव कुछ करना चाहे तो वे उसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बेशक अगर वे सचमुच उसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे तो वे उसे दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वे देव के विचारों को प्रभावित नहीं कर सकते थे। अगर खलील जिंदा बच गया तो वह भविष्य में जरूर एक बड़ी समस्या बन जाएगा। हालांकि उसका भौतिक शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया है, उसकी आदिम आत्मा अभी भी मौजूद है, और जब तक वह एक भौतिक शरीर को पुनः संघनित कर लेता है तब तक वह अपने शिखर पर पहुंच सकता है। देव का चुनाव सही है। अजीत ने देव की ओर देखा। हालांकि उसने अमर गुरु चंद्रमोहन की इच्छाओं का खुलेआम विरोध करने के देव के साहस की प्रशंसा की। अगर वह होता तो खलील को मारने से कम इस घटना के गायब होने का इंतजार करता। तुम्हारे अंदर हत्या का इरादा है और मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हें प्रबुद्ध कर सकता हूं। अमर गुरु चंद्रमोहन का स्वर शांत रहा। मुझे प्रबुद्ध करो। देव की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। क्या तुम जानते हो कि मैंने कितने लोगों को मारा है? क्या तुम जानते हो कि मेरे हत्यारे इरादे को प्रबुद्ध करने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? अगर इससे तुम्हें शांति का एहसास हो तो मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं, अमर गुरु चंद्रमोहन ने कहा। यह अमर गुरु चंद्रमोहन सचमुच एक बूढ़ा कुत्ता है। हर शब्द नेकनियति से लगता है, लेकिन असल में कौन जाने वह कौन सी दुष्ट साजिशें रच रहा है। अगर वह सचमुच इतना दयालु होता तो अमर भूमि संप्रदाय 7 स्तरीय संप्रदाय के स्तर तक कैसे पहुंच पाता? उन्नति के पथ पर अमर भूमि संप्रदाय ने शायद अनगिनत लोगों की जान ली होगी और अब वह शांति की बात करता है। यह सचमुच हास्यास्पद है। आसपास के कई लोगों ने मन ही मन सोचा, लेकिन वे इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। भले ही अमर गुरु चंद्रमोहन पाखंडी थे, फिर भी वे अमर भूमि संप्रदाय के मंदिर गुरु थे, 7 स्तरीय संप्रदाय के एक सच्चे महान शक्ति संपन्न। तो यह मंडप गुरु देखेगा कि तुम मेरे हत्यारे इरादे को कैसे उजागर करते हो। देव की आंखें हत्या के इरादे से फट गईं और उसका शरीर तुरंत गायब हो गया। अगले ही पल वह अचानक खलील के सामने प्रकट हो गया। खलील के पास केवल उसकी आदिम आत्मा बची थी, उसकी साधना बहुत कम हो गई थी। अपने शिखर की तुलना में उसकी गति घोंघे जितनी धीमी थी। अगर देव उसे अभी मारना चाहता तो यह चींटी को कुचलने से भी ज्यादा आसान होता। ऊपरी संप्रदाय खलील ने तुरंत अमर गुरु चंद्रमोहन की ओर देखा। वह जानता था कि वह बच नहीं सकता,
इसलिए उसने कोशिश करना छोड़ दिया और अपनी सारी उम्मीद अमर गुरु चंद्रमोहन पर लगा दी। चंदेल परिवार के योगेश, तुम उसे जानते हो न? अमर गुरु चंद्रमोहन ने अचानक कहा। देव की हरकतें रुक गईं और फिर उसके शरीर से एक भयानक ठंडक फूट पड़ी। वह लगभग तुरंत समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि अमर गुरु चंद्रमोहन इतने आश्वस्त थे। उनके बीच एक हल्की सी दीवार होने के बावजूद वह देव पर सीधा हमला नहीं कर सका। फिर भी वह इतना आत्मविश्वासी था मानो देव कोई कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं करेगा। पता चला इसमें योगेश शामिल था। तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया? रोशनी और स्वरा भी तुरंत बाहर भागे। उनके सुंदर चेहरे ठंडे पड़ गए। वध देवता मंडप में मौजूद पूर्व चंदेल परिवार के शिष्यों के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। तुम इतने चिंतित क्यों हो? अब घमंडी नहीं रहे, गिरधर ने व्यंग्य किया। कमीने, तुम ऐसे घिनौने और बेशर्म खलनायकी काम ही कर सकते हो। स्वरा ने अपने चांदी के दांत पीस लिए। दूसरी ओर रोशनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उससे निकलने वाली बर्फीली आभा देव से कम नहीं थी। उसे यहाँ लाओ। दृश्य में गिरधर ने व्यंग्यात्मक लहजे में हाथ हिलाया। कुछ ही देर बाद एक अधेड़ उम्र के आदमी को देव और बाकी लोगों के सामने लाया गया। पिताजी, मेरे पिता को रिहा करो। रोशनी और स्वरा एक साथ बोले। उनके सुंदर चेहरे चिंता से भर गए। क्या वध देवता मंडप इतना शक्तिशाली है कि उसे भी कभी कभी डर लगता है? गिरधर ने मजाक किया। गिरधर? देव का स्वर आश्चर्यजनक रूप से शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे छिपी अदम्य उमड़ती हत्या की मंशा सभी सुन सकते थे। मैं शर्त लगा सकता हूं कि अगर तुमने योगेश के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो आज तुम्हारे गलत फैसले के लिए पूरा अमर भूमि संप्रदाय तुम्हारे साथ दफन हो जाएगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और सीधे खलील की आदिम आत्मा को पकड़ लिया। खलील चौंक गया और इस क्षण उसकी आंखों में उन्मादी भाव गायब हो गया। उसकी जगह शुद्ध भय ने ले ली। वह समझ नहीं पाया, क्या देव को योगेश की जरा भी परवाह नहीं थी? हालांकि योगेश को गिरधर ने पहले ही पकड़ लिया था, फिर भी वह उसे मारने का इरादा रखता था। देव, अगर मैं मर गया तो योगेश की तो बात ही छोड़ो, पूरा चंदेल परिवार ही कत्ल हो जाएगा। खलील दहाड़ा। अगर दीक्षित परिवार ने उन्हें सूचित न किया होता और सच्चे मार्शल संप्रदाय का पता न लगाया होता तो सच्चे मार्शल संप्रदाय को सचमुच पता ही नहीं चलता कि वध देवता मंडप का वास्तव में चंदेल परिवार से कोई संबंध है, और वह भी कोई सथी संबंध नहीं। शुरुआत में खलील ने वध देवता मंडप पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन फिर भी उसने एक आखिरी उपाय सोचा, योगेश को पकड़ने के लिए चंदेल परिवार के पास लोगों को भेजना। चंदेल परिवार के पास एक टेलीपोर्टेशन एरे था और चंदेल परिवार को वध देवता मंडप की सूचना देने से रोकने के लिए सच्चे मार्शल संप्रदाय ने पूरे चंदेल परिवार को गरजते हुए तरीकों से दबा दिया, और यहाँ तक कि कई ड्रैगन कोर दायरे के शक्तिशाली लोगों और हजारों शिष्यों को भी मार गिराया, जो आज भी चंदेल परिवार की रक्षा कर रहे हैं। खलील को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसने अपने लिए जो रास्ता छोड़ा था वह उसके काम आ गया। योगेश को रिहा कर दो और मैं खलील को छोड़ दूंगा, देव ने गहरी आवाज में कहा। अच्छा। गिरधर भी बहुत स्पष्ट थी। उसने तुरंत सिर हिलाया। मैं अभी किसी को भेजती हूँ जो योगेश को चंदेल परिवार के पास वापस भेज दे। तुम भी संप्रदाय गुरु को लेकर चंदेल परिवार के पास आकर अदलाबदली कर लो। देव ने खलील की आदिम आत्मा को रबर की गेंद की तरह अजीत की ओर फेंकते हुए कहा, तुम जाओ। हम? अजीत ने सिर हिलाया। देव को अभी भी यहाँ की पूरी स्थिति पर नजर रखनी थी, और अगर भेजे गए व्यक्ति की साधना कम थी तो यह काम नहीं करेगा। सबसे अच्छा विकल्प वह खुद था। जयपाल, तुम तीनों मेरे पीछे आओ, अजीत ने पुकारा।
कुछ ही देर में वे चारों वध देवता मंडप में भाग गए और टेलीपोर्टेशन एरे के जरिए चंदेल परिवार की ओर चल पड़े। अगर तुमने कोई चाल चलने की हिम्मत की तो तुम्हें बस योगेश की लाश उठानी होगी। गिरधर ने उपहास किया और माहौल बिखर गया। लगभग आधे घंटे बाद जयपाल वापस आया। पवेलियन मास्टर देव, योगेश सुरक्षित और स्वस्थ है और सच्चे मार्शल संप्रदाय के लोग भी चंदेल परिवार से हट गए हैं। हालांकि अमरभूमि संप्रदाय ने भी कई ड्रैगन देव क्षेत्र साधकों को भेज दिया था, इसलिए हम खलील को नहीं रख सके, जयपाल ने कहा। तो फिर उसे अभी के लिए यह जीवन रखने दो, देव ने कहा। धन्यवाद पवेलियन मास्टर। रोशनी और स्वरा ने भी राहत की सांस ली। रोशनी ने अपना आभार व्यक्त किया और स्वरा आगे की ओर उड़ गई। उसके सुंदर चेरी जैसे होंठ इतने सारे लोगों के सामने देव के चेहरे से सट गए। छोटी देव, तुमने मेरे पिता को बचाया। स्वरा आज रात खुद को तुम्हें सौंप देगी। स्वरा की आंखें छोटे छोटे सितारों से भरी थीं। उसे लग रहा था कि इस समय देव वाकई बेहद खूबसूरत लग रही थी। दरअसल स्वरा भी बहुत आभारी थी। वह स्वाभाविक रूप से समझ गई थी कि इस बार खलील को जाने देना कितना बड़ा खतरा होगा। आखिरकार खलील ड्रैगन देव लोक में था और अंतिम चरण में पहुंचने वाला था। तब और अब में बहुत फर्क होगा। लेकिन देव ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। उसने योगेश की जान बचाने के लिए पूरी दृढ़ता से खलील का इस्तेमाल किया और स्वरा को लगा कि यह सब उसकी वजह से हुआ। जब मेरे पिता और मुझे दीक्षित परिवार से निकाल दिया गया था तो रेजिमेंट कमांडर रोशनी ने खुद लोगों को मुझे दीक्षित परिवार के पास ले जाने के लिए प्रेरित किया। इस तरह दुबे परिवार और त्यागी परिवार द्वारा घेराबंदी और हत्या के प्रयासों को रोक दिया। सिर्फ इसी वजह से मुझे तुम्हारे पिता को बचाना चाहिए। देव ने स्वरा की ओर देखा। उसका मुंह थोड़ा सा फड़क रहा था। जहां तक मुझे अपना वचन देने की बात है, चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं। पापा। स्वरा खिलखिलाकर देव से लिपट गई। उसके रसीले होंठ लगातार देव के चेहरे पर दब रहे थे। सिर्फ दबाना तो ठीक था, लेकिन उसने ऐसी आवाजें भी निकाली जिनसे अनंत कल्पनाएं जाग उठीं। आखिरकार देव के पास स्वरा को जबरदस्ती अपने ऊपर से हटाने के अलावा कोई चारा नहीं था। स्वरा, तुम संत शीत दिव्य रक्षक दल की रेजिमेंट कमांडर हो और इसके अलावा यहाँ इतने सारे लोग देख रहे हैं। रोशनी ने अपनी छोटी बहन को घूरा। कहे। स्वरा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें कई बार झपकाईं, मानो अभी भी संतुष्ट नहीं थी। शर्म की बात, उसे तो ये 2 शब्द लिखना भी नहीं आता था। उनके आसपास के लोग एकदम हक्के बक्के रह गए। तुम इस तरह स्नेह नहीं दिखा सकते, है ना? पूरे आयोजन स्थल में कम से कम 50,000 लोग देख रहे थे। क्या तुम्हें पता भी नहीं था कि शर्माना क्या होता है? इस आधे घंटे में सच्चे मार्शल संप्रदाय के लोग या तो मर गए या भाग गए। संक्षेप में, लाशों के अलावा वहां एक भी व्यक्ति नहीं बचा। सच्चे मार्शल संप्रदाय और वधदेव मंडप के बीच युद्ध अंततः समाप्त हो गया। अंतिम गणना से पता चला कि सच्चे मार्शल संप्रदाय के मृतकों की संख्या 1,10,000 से ज्यादा हो गई, जबकि वधदेव मंडप में 300 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल और 100 से ज्यादा मृत थे। मरने वाले सभी साधारण शिष्य थे। 5 महान दिव्य रक्षक रेजिमेंट पूरी तरह से सुरक्षित थे। केवल कुछ सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। अगर देवजाल संप्रदाय और हान संप्रदाय अंतिम समय में हस्तक्षेप न करते तो वधदेव मंडप का नुकसान इतना कम नहीं होता। आखिरकार यह सिर्फ एक व्यक्ति का युद्ध नहीं था। दोनों पक्षों के लगभग 2 लाख सैनिक उन्मत्त हो गए थे। कभी कभी वे अपने प्रतिद्वंद्वी की जान लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते थे। कोई हताहत न होना असंभव था। आज से क्लाउड काउंटी शहर के अधिपति के रूप में सच्चे मार्शल संप्रदाय का पद, जो लगभग 1000 वर्षों से चला आ रहा था,
सचमुच बदल गया है। यह कल्पना करना कठिन है कि यह एक नौवीं दर का संप्रदाय होगा। क्या आपको अब भी लगता है कि वध देवता मंडप एक नौवीं दर का संप्रदाय है? यह सच है कि यह ऊपरी तौर पर एक नौवीं दर का संप्रदाय प्रतीत होता है, लेकिन वध देवता मंडप की शक्ति की तुलना एक साधारण नौवीं दर के संप्रदाय से कैसे की जा सकती है? उन 5 महान दिव्य रक्षक रेजिमेंटों में से कोई भी संभवतः एक नौवीं दर के संप्रदाय से मुकाबला कर सकती है। यह वास्तव में भयानक है। अपने जीवन काल में इतने दुर्जेय नौवीं दर के संप्रदाय को देखना वास्तव में यहाँ की यात्रा के लायक है। वधदेव मंडप के लोगों को तेजी से युद्ध क्षेत्र साफ करते देख वे सभी ढीले साधक खड़े हो गए और आह भरी। युद्ध समाप्त हो चुका था और उनके जाने का समय हो गया था। उनमें कई महान परिवार और कुछ नवमदर संप्रदाय भी थे जो सच्चे मार्शल संप्रदाय के साथ युद्ध देखने आए थे। अपने मन में उन्होंने वधदेव मंडप पर पहले ही एक लेबल लगा दिया था, बिल्कुल भी उकसाने लायक नहीं। वे वास्तव में जीत गए। समीक्षा की सुंदर आंखें चौड़ी हो गईं और अब भी उसके सुंदर चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। यह देव ड्रैगन देव क्षेत्र मध्य चरण में एक शक्तिशाली व्यक्ति को भी मार सकता है। इसकी शक्ति कहां तक पहुंच गई है? क्या वह ड्रैगन सम्राट क्षेत्र में है? समीक्षा बुदबुदाई। ड्रैगन सम्राट लोक में बिल्कुल नहीं। ड्रैगन सम्राट लोक का एक बलवान व्यक्ति ड्रैगन देव लोक के साधकों को उतनी ही आसानी से मार डालता है जितनी आसानी से मुर्गियों और कुत्तों को मारता है, लेकिन देव को उन 2 हमलों के बाद पहले ही कुछ चोटें लग चुकी थीं। समीक्षा के बगल में खड़ा एक ड्रैगन कोर लोक साधक बोला। समीक्षा ने अपने होंठ भींच लिए। वह ड्रैगन कोर लोक साधक की बातों से पूरी तरह सहमत नहीं थी, क्योंकि हर बार जब वह देव को देखती तो उसकी ताकत अलग होती। ऐसा लगता था कि देव के हाथों में साधना पैसे की तरह थी जिसका कोई अंत नहीं था। उसके पास जितना चाहिए था उतना था। अगर उसे एक सोने के सिक्के की कीमत वाली कोई चीज मिलती तो वह उसे खरीद सकता था। अगर उसे 10,000 सोने के सिक्कों की कीमत वाली कोई चीज मिलती तो वह उसे भी खरीद सकता था। अगर उसे 10 लाख सोने के सिक्कों की कीमत वाली कोई चीज मिलती तो भी वह उसे खरीद सकता था। युवा कुमारी, चलो हम भी चलते हैं। अब वापस जाने और लूझू के द्वार की तैयारी करने का समय हो गया है। ड्रैगन कोर क्षेत्र के साधक ने आदरपूर्वक कहा। इस बार यंग मिस को आखिरकार लूझू के द्वार में प्रवेश करने का अवसर मिला है। आपको पूरी तैयारी करनी होगी और कोई गलती नहीं करनी होगी। हम समीक्षा ने अपने सदमे को सहते हुए हल्के से सिर हिलाया और उन ड्रैगन कोर क्षेत्र के साधकों के साथ चली गई। स्लॉटर गॉड पैवेलियन और ट्रू मार्शल सेक्ट के बीच युद्ध आखिरकार समाप्त हो गया। स्लॉटर गॉड पैवेलियन ने जबरदस्त ताकत और हान सेक्ट और देवजाल संप्रदाय की सहायता से ट्रू मार्शल सेक्ट को धूल चटा दी, एक ड्रैगन गॉड क्षेत्र के साधक का सफाया कर दिया और क्लाउड काउंटी शहर के अधिपति पद को पूरी तरह से बदल दिया। यह मामला एक धमाके की तरह था जिसने क्लाउड काउंटी शहर की शांत झील में एक भयानक लहर पैदा कर दी। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि अंततः हारने वाला ट्रू मार्शल सेक्ट होगा। सच्चे मार्शल संप्रदाय की शक्ति क्लाउड काउंटी शहर में गहराई से समाई हुई थी और सभी के दिलों में अंकित थी। और वध देवता मंडप केवल एक नौवीं दर का संप्रदाय था जिसके पूरे संप्रदाय में केवल 3000 शिष्य थे। चाहे वे इसके बारे में कुछ भी सोचते हों, उन्हें विश्वास नहीं था कि वध देवता मंडप में सच्चे मार्शल संप्रदाय को हराने की ताकत थी। क्या तुमने सुना है? सच्चा मार्शल संप्रदाय वास्तव में हार गया। काश मैंने सुना होता। मैं सचमुच इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था।
मुझे लगता है कि सच्चे मार्शल संप्रदाय की हार का कारण वध देवता मंडप से हारना नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वे हान संप्रदाय से हार गए थे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस युद्ध में देवजाल संप्रदाय और हान संप्रदाय दोनों ने ही कार्रवाई की। हालांकि देवजाल संप्रदाय छोटा है, फिर भी उसके 10,000 से ज्यादा शिष्य हैं। मुख्य हान संप्रदाय है। वास्तव में इसके भीतर 3 लोग थे जिन्होंने ड्रैगन देव क्षेत्र में प्रवेश किया, जिनमें संप्रदाय गुरु अजीत भी शामिल थे, जिन्होंने स्वयं भी कार्रवाई की और सुबलियाओं के साथ मिलकर खलील को लगभग घेरकर मार ही डाला। मैंने यह कैसे सुना कि हान संप्रदाय और देवजाल संप्रदाय ने केवल सहायक भूमिका निभाई। बहुत से लोग कहते हैं कि हान संप्रदाय और देवजाल संप्रदाय ने कार्रवाई की या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चा मार्शल संप्रदाय पहले ही वध देव मंडप द्वारा पराजित हो चुका था। क्या तुम ऐसी बातों पर विश्वास करते हो? वध देव मंडप में 4,000 से ज्यादा लोग नहीं हैं, और उनकी साधना इतनी कम है। वह सच्चा मार्शल संप्रदाय को कैसे हरा सकता है? एक सराय में बहुत से लोग चर्चा कर रहे थे। अधेड़ उम्र के एक आदमी की आवाज अब और नहीं सुनी जा रही थी। वह उन ढीले साधकों में से एक था जिसने स्लॉटर गॉड पैवेलियन और ट्रू मार्शल सेक्ट के बीच हुए युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। धमाका! उसने अपना शराब का प्याला सीधे मेज पर पटक दिया, खड़ा हुआ और ठंडी सांस लेते हुए बोला, ये अज्ञानी मूर्खों का झुंड है। स्लॉटर गॉड पैवेलियन की ताकत तुम्हारी कल्पना से परे है। ट्रू मार्शल सेक्ट की हार का कारण उनका अहंकार था। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, वह आदमी मुड़ा और मधुशाला से बाहर चला गया। बाकियों ने उसकी पीठ देखी और हरे वस्त्र पहने एक युवक ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, लगता है उसने उस युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। मुझे नहीं लगता कि स्लॉटर गॉड पैवेलियन इतना शक्तिशाली है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, अगर हमें देर हो गई तो हमें फिर से कतार में लगना पड़ेगा। मुझे धक्का मत दो, धिक्कार है। तभी बाहर अचानक शोर मच गया। हरे वस्त्र वाला युवक दौड़कर बाहर आया, किसी को पकड़ लिया और पूछा, भाई इतनी जल्दी क्यों है? मुझे मत रोको। स्लॉटर गॉड पैवेलियन में फिर से शिष्यों की भर्ती हो रही है, इस बार सिर्फ 20,000 शिष्यों की। अगर तुम देर से आए तो मौका गवा दोगे, उस व्यक्ति ने कहा। हरे वस्त्र वाला युवक कुछ नहीं बोला और भागने के लिए मुड़ा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? किसी ने पीछे से पूछा। क्या तुमने सुना नहीं कि अगर हम देर से आए तो मौका गवा दोगे? हरे वस्त्र वाले युवक की आवाज फिर से आई। कुछ लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उसे बेशर्म होने के लिए कोसने लगे। अभी तो वह स्लॉटर गॉड पैवेलियन से बहुत घृणा कर रहा था, लेकिन शिष्यों की भर्ती के बारे में सुनकर वह खरगोश से भी तेज भागा। वध देवता मंडप के संप्रदाय के स्टेशन के सामने अनगिनत आकृतियां विभिन्न स्थानों से क्लाउड काउंटी शहर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न काउंटी शहरों से टेलीपोर्ट हो रही थीं। क्लाउड काउंटी शहर विशाल है, जहां करोड़ों लोग रहते हैं। वध देवता मंडप द्वारा सच्चे मार्शल संप्रदाय को हराने से उसका नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया, जिससे वानबाओ मंडप की दहलीज एक बार फिर टूट गई। जब युद्ध शुरू हुआ तो वानबाओ मंडप ने खूब धन कमाया, और युद्ध समाप्त होने के बाद उसने इतना कमाया कि उसके हाथ फिर ढीले पड़ गए। जो लोग कभी वध देवता मंडप में शामिल होना चाहते थे, वे लगभग 20 से 30,000 लोगों की एक लंबी कतार में एक अंधीन धारा की तरह खड़े हो गए। लेकिन इस समय कम से कम 1 लाख लोग या उससे भी ज्यादा लोगों की घनी भीड़ टिड्डियों जैसी थी, और भीड़ से लगातार अराजक आवाजें निकल रही थीं, मक्खियों की भिनभिनाहट जैसी, इतनी तेज कि बहरा कर देने वाली। यह अभी भी एक साधारण परीक्षा थी,
अगर कोई परीक्षण प्रकाश द्वार से प्रकाश उत्सर्जित कर पाता तो वह वध देवता मंडप में शामिल होने के योग्य हो जाता। जो लोग शामिल होना चाहते थे उन्होंने शुरू में सोचा था कि इस युद्ध से एक ही झटके में प्रसिद्ध हो जाने के कारण वध देवता मंडप शिष्यों को स्वीकार करने की सीमा बढ़ा देगा, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह सीमा वैसी ही रहेगी, जिससे वे तुरंत उत्साहित हो गए और उन्हें लगा कि वध देवता मंडप में शामिल होने की उनकी संभावना अभी भी बहुत अधिक है। उन्हें क्या पता था कि यह सीमा बिल्कुल भी कम नहीं थी। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर जादूगरों का अनुपात बहुत अधिक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर हर कोई जादूगर की प्रतिभा रखता है। यह उच्च अनुपात केवल स्टार डोमेन के सापेक्ष है और वध देवता मंडप मुख्यतः जादूगरों की भर्ती करता है। जहां तक मार्शल दाओ प्रतिभा की बात है, देव ने इसकी कभी परवाह नहीं की थी, क्योंकि उसके लिए चाहे किसी के पास मार्शल दाओ प्रतिभा हो या न हो, वह उसे विकसित कर सकता था। परीक्षा इतनी धीमी क्यों है? धिक्कार है, शुक्र है कि मैं जल्दी आ गया, वरना कल तक मेरी बारी भी नहीं आती। धक्का मत दे कमीने, अगर तूने फिर से धक्का दिया तो मैं डट जाऊंगा। भीड़ में से कई शोरगुल वाली आवाजें उठीं। उनकी निगाहें कभी कभी दूर तक जातीं, जहां एक आसमान छूती आग फैल रही थी, और यह आग जो जला रही थी वह सब लाशें थीं। और इस समय वध देवता मंडप के मुख्य हॉल में देव मुख्य आसन पर बैठा था। सच्चे मार्शल संप्रदाय को हराने के बाद यह दूसरा दिन था। युद्ध का मैदान पूरी तरह से खाली हो चुका था, केवल लाशें अभी भी भीषण रूप से जल रही थीं। इतनी सारी लाशों के साथ अगर उन्हें पूरी तरह से जलाया न गया होता तो महामारी फैलना तय था। अभिमन्यु स्वरा, देव ने कहा, आपके अधीनस्थ यहाँ हैं। अभिमन्यु और स्वरा दोनों आगे बढ़े। तुम दोनों बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक और संत शीत दिव्य रक्षक को सच्चे मार्शल संप्रदाय के केंद्र तक ले जाओ, ताकि सच्चे मार्शल संप्रदाय के सभी संसाधनों का निरीक्षण कर सको। अगर कोई विरोध करने की हिम्मत करे तो उसे बिना किसी दया के मार डालो, देव ने कहा। हाँ, दोनों ने जवाब दिया। थोड़ा रुकने के बाद देव ने आगे कहा, उपमंडप गुरु को भी जाना चाहिए। सच्चे मार्शल संप्रदाय में ड्रैगन देव क्षेत्र के साधकों के अवशेष हैं। उस खलील को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अग्निराज और अग्निस वापस आ गए हैं या नहीं। अगर वे लौट आए हैं तो तुम भी उन्हें रोकने के लिए आगे आ सकते हो। ठीक है, रणवीर ने सिर हिलाया। हालांकि वधदेव मंडप के कई शिष्य अब शक्तिशाली हैं और अपने साधना स्तर से ऊपर युद्ध कर सकते हैं, फिर भी सच्चे महाशक्तिशाली अभी भी बहुत कम हैं। देव के अलावा केवल रणवीर, रुद्र प्रताप और स्वरा ही कुछ समय के लिए ड्रैगन देव क्षेत्र के साधक का सामना कर सकते हैं। किसी को भी वास्तव में हराना अभी भी असंभव है। ड्रैगन देव क्षेत्र वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। देव के पास ड्रैगन देव क्षेत्र के साधक को तुरंत मारने के साधन और शक्ति है, लेकिन वह वध देव मंडप का मंडप स्वामी है और उसे पूरी स्थिति पर नजर रखनी है, इसलिए वह जब चाहे तब कार्रवाई नहीं कर सकता। रोशनी, तुम ड्रैगन दमनकारी दिव्य रक्षक का नेतृत्व करो और सच्चे मार्शल संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले 9वें दर के संप्रदायों के सभी संसाधनों पर जल्दी से कब्जा कर लो, देव ने कहा। हाँ, रोशनी ने भी सिर हिलाया और फिर हॉल से बाहर चला गया। इस बार लगभग 70,000 सच्चे मार्शल संप्रदाय के शिष्य मारे गए और जहां तक गठबंधन सेना का सवाल है, उनका पूरी तरह से सफाया हो गया। जो शिष्य अभी भी विभिन्न संप्रदायों में बचे थे, वे सभी निम्न साधना वाले थे और उनसे कोई खतरा नहीं था। देव का इन संप्रदायों को पूरी तरह से खत्म करने का इरादा नहीं था, लेकिन वह इन संप्रदायों के संसाधनों को तुरंत हासिल करना चाहता था।
विशेष रूप से सच्चे मार्शल संप्रदाय के संसाधन एक 8वें दर्जे के संप्रदाय के रूप में, जो लगभग 1000 वर्षों से चला आ रहा है। इसकी नींव इतनी गहरी और विशाल होनी चाहिए कि कोई भी संप्रदाय ईर्ष्यालु हो जाए। देव को एक हल्की सी उत्तेजना भी महसूस हुई। इन संसाधनों के साथ वह वध देवता मंडप को शीघ्र ही एक अभेद्य किले में बदल सकेगा और वध देवता मंडप के शिष्यों की साधना में भी तेजी से सुधार होगा, जिससे क्लाउड काउंटी शहर में वध देवता मंडप की प्रमुख स्थिति स्थिर हो जाएगी। मैं इस बार दोनों संप्रदाय गुरुओं की सहायता के लिए उनका धन्यवाद करता हूं, जिससे वध देवता मंडप एक ही झटके में सच्चे मार्शल संप्रदाय का सफाया कर सका। इन मामलों से निपटने के बाद देव ने अंततः अजीत और जगदीप की ओर देखा। हान संप्रदाय के शिष्य और देवजाल संप्रदाय के लोग पहले ही लौट चुके थे, लेकिन देव ने उन दोनों को रोक रखा था। मंडप गुरुदेव मजाक कर रहे हैं। जगदीप खड़ा हुआ, मुट्ठियां भींच लीं और बोला, वध देवता मंडप की शक्ति सचमुच जगदीप ने अपने जीवन में अब तक देखी सबसे बड़ी शक्ति है। जगदीप ने 9वें दर्जे के संप्रदाय द्वारा 8वें दर्जे के संप्रदाय को नष्ट करने का उदाहरण नहीं देखा है, लेकिन ऐसा लगभग बिना किसी नुकसान के, जैसा कि वध देवता मंडप ने किया, ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं सुना। देवजाल संप्रदाय की भागीदारी तो बस सोने पर सुहागा थी। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। देव मुस्कुराया और बिना ज्यादा कुछ बताए अपना सिर हिलाया। उसके हाथ हिलाने से जगदीप के सामने तुरंत एक डिब्बा आ गया। इस बक्से में कवच के 10 टुकड़े हैं, जिन्हें मैं युद्ध देवता कवच कहता हूं। इन्हें पहनने के बाद किसी की समग्र शक्ति दोगुनी हो सकती है। इसे संप्रदाय गुरुदेव का मेरा धन्यवाद समझो, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। समग्र शक्ति दोगुनी? जगदीप का व्यक्तित्व हमेशा से बहुत स्थिर रहा था, लेकिन यह सुनकर उसके हाव भाव फिर भी एकदम बदल गए। समग्र शक्ति दोगुनी, यह कैसी अवधारणा है? अगर ड्रैगन शिरा क्षेत्र का साधक इसे पहने तो शायद यह ज्यादा असर न दिखाए, लेकिन अगर ड्रैगन देवता क्षेत्र का साधक इसे पहने तो क्या होगा?